नहीं, वो बीपीएससी के लिए उस लोग थे, आए थे लेफ्टिनेंट जनरल साहब, तो उनके लिए लगाया गया था। आप लोग थे कि नहीं जी? नहीं, वो बीपीएससी के लिए उस स्टैंडर्ड के भी तो नहीं है आप लोग। वो स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए लेफ्टिनेंट जनरल सर का। आगे पढ़ाते हैं, इससे पहले क्लास में हम आपको क्या बताएं, लाइव कर दो जी, कवक के बारे में पढ़ाते हैं। कवक को फंगाई बोलते हैं या फंगस बोलते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा राज कौन करेगा? कवक। जबकि हम आपको एनिमल किंगडम जब पढ़ा रहे थे, तो हम आपको प्रीवियस एनिमल किंगडम जिसमें हम आपको पढ़ाए थे कि ये जो पेरिफेरा था, प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेंटीहेल्मिन्थीज, ये सब जो थे, इसको तो हम लोग ने नकार दिया। अब इसके जगह पे आया कौन सा था? मोनिरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया, फंगी। तो सोचिए उसमें एक तो फंगस नाम का एक पूरा फाइलम था। फंगस नाम का पूरा क्या था? फाइलम। जबकि यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां उटपटांग है। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा है? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। और इसको कितने भाग में बांटे थे? दो। जिसमें फूल खिलता है उसे क्या कहेंगे? पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद। इसे फेनेरोगेमी कहते हैं। फेनेरोगेमी, फूल खिलेगा इसलिए फेनेरोगेमी। आइए, अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद। क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी। और यही हम लोग को मेन पढ़ना था, क्रिप्टोगेमी वाला, यही ना। उसको तो पढ़ ही लिए लोग, जिसमें फूल खिलता है, कैसे फूल खिलेगा, परागण होगा, निषेचन होगा, क्या क्या होगा, सब पढ़ लिए। इसको तीन कैटेगरी में बांटे थे, थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा, और दूसरा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और लास्ट में टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थाइलोफाइटा वाला जो है, ये सबसे बड़ा संघ होता है। प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा जो होता है, इसका इसमें जड़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लंबा पौधा जैसा हो जाएगा यहाँ पर। इसमें थाइलोफाइटा में कितनी कैटेगरी थे? 4। कितने कैटेगरी? चारों पढ़ा दिए थे? 5 पढ़ा दिए थे? केवल क्या पढ़ाए थे? कवक। अंग्रेजी में उसके बाद शैवाल, शैवाल पढ़ा दिए थे। एल्गी, एल्गी। इसके बाद सैक, अंग्रेजी में लाइकेन। उसके बाद जीवाणु, अंग्रेजी में बैक्टीरिया। ऐसे में वायरस ढकेल देगा। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है? कड़ी है। तो हम लोग ये पढ़ लिए थे, फंगस पढ़ लिए थे ना। फंगस का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा? हाँ, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक में हम 3 फेमस कवक बताए थे। सबसे पहला पेनिसिलिन, दर्द निवारक के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था उसको। यहाँ पर मशरूम था, और ईस्ट, ईस्ट यानी खमीर। भोजन के किड़वन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ईस्ट या खमीर की। ईस्ट या खमीर। किड़वन मतलब किसी चीज का सड़ के बजबजा जाना, क्या कहलाता है? किड़वन। किड़वन में हमें 2 तरह के एंजाइम का यूज करते हैं, जाइमेज और इन्वर्टेज। जाइमेज और इन्वर्टेज। और ईस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? खमीर। ईस्ट को हिंदी में खमीर। बेकरी उद्योग में किसका यूज होता है? खमीर। बेकरी मतलब बिस्किट वगैरह, बिस्किट, केक, ये सब में क्या चाहिए? ईस्ट चाहिए, किड़वन चाहिए होता है। किड़वन नहीं रहेगा ना तो फ्लफी नहीं होगा। कोई भी चीज फ्लफी मतलब समझते हैं? स्पंजी, फूला फूला। जैसे दूध को सड़ा देते हैं लोग, जब किड़वन हो जाता है तो देखते हैं उसको टांग देता है ऐसे सूखा कुछ देर के लिए, ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। समझ में? जितना ज्यादा किड़वन होगा उतना रसगुल्ला जो खाएंगे क्या होगा? एकदम सॉफ्ट रहेगा। अगर किड़वन कम होगा तो एक रसगुल्ला लगता है पत्थर का है, उतना सॉफ्ट नहीं रहता है। तो अलग अलग टाइप के रहते हैं सर। तो किड़वन हर जगह उसका यूज होना चाहिए, होता है। फर्मेंटेशन जिसे बोलते हैं। शराब किससे बनती है? फर्मेंटेशन से। बताइए, शर्करा के किड़वन से कौन सी गैस निकलती है? पढ़ा दिए। कौन सी गैस? कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। शर्करा के किड़वन से क्या बनता है? एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, दोनों उसी का नाम है। एथेनॉल का या इथाइल अल्कोहल, दोनों उसी को कहा जाता है। एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल जो होता है, ये शराब होता है। जबकि जहरीला शराब मेथनॉल या मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड या मेथनॉल, एथेनोइक एसिड, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। समझ में गया? मिथाइल अल्कोहल कैसा शराब है? जहरीला। हाँ, अगर कोई पी लेगा मेथेनोइक एसिड, बच गया तो अंधा, नहीं तो मरे। जहरीले शराब से बिहार में हर साल बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, और उनका कहना है कि सरकार मुआवजा दे। भाई तुम पी क्यों रहा है? नहीं समझ में आया? पी क्यों रहा है? मुआवजा दे यहाँ पे। शराब लेकिन मत पूछिए इन लोग का। किसी को दिक्कत?
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने भी कई ठो विद्यार्थी पीछे होगा, पियक्कड़ होगा, 2-4 तो पक्का होगा इसमें पीछे, समझ में गया? वो पियक्कड़ होगा, सब बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। विद्यार्थी जीवन में आप पढ़ाई छोड़ के दूसरे लाइन में चले गए तो फिर जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो आप पूरा नहीं कीजिएगा। रहने तो बाबू, पीछे बतिया नहीं, खड़ा हो, चेक वाला शर्ट पहना है, कॉर्नर पे बैठे इधर। हाँ हाँ हाँ, चलो पीछे वाला बैठ जाओ। बाबू तुम पढ़ने बैठे हो ना, तो पढ़ाई किया करो, समझ में है ना? एक हो दलिदर जैसन, शर्ट का बटन बंद करो। हाँ बंद करो, उसको घर से नहीं सिखाए लोग। तो बंद तो खुल गया तो ध्यान रहना चाहिए ना, बंद रहे कि नहीं रहे, उसी हिसाब से। ठीक है, आप शांति से बैठो, ज्यादा चक्कर पकड़ नहीं करना। जितना दलिदर हमारा आता है सो ना, इनिया देखने लगता है सर, अपने को पता नहीं क्या समझता है। मतलब तुम अपने आप को क्या ये शाहरुख खान समझ रहा है, शक्ति कपूर टाइप का है, और विलेन के रोल में ना शक्ति कपूर। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। ये सब जो लाल पीला हरा करने लगता है ना, एक रहता है कि नहीं, जैसे अंबानी खर्चा करे तो समझ में आता है, और घर खाए को नहीं सपना देखेगा बड़ा है दलित टाइप का। अब एक आप पहिने नहीं है, 2 बटन खोल के बैठल है, निकाल के मम्मी 1-2 चपलवा दे दिया करो, चपा चपा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उधर नहीं बैठेगा, अब नहीं बैठेगा उधर, बगल कहीं का पढ़ा रहे तो देख रहे। चलो इधर देखो, सहवाल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एलगी। सहवाल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एलगी। एलगी कहा जाता है। एलगी जो होते हैं सब, ये इससे डिफरेंट होते हैं सर, कवक से। कवक से डिफरेंट होते हैं सर। कवक अपना भोजन बना पाता है? नहीं। एलगी बना लेता है, लेकिन कवक के पास जड़ होता है। कवक के पास क्या होता है? जड़। जिस मरे गले चीज पे निकलता है ना, उसी को पकड़ लेता है। कवक उसी को क्या करेगा? पकड़ लेगा। आप देखिएगा आपके घर में देखिएगा कुकुर मुत्ता वगैरह निकलते हैं, किसी जगह पेड़ पे दिखेगा चिप्स की तरह ना, पेड़ के ऊपर ऐसे निकल जाता है यहाँ पे, तो कवक रहते हैं सर। और ये क्या हो गया? सहवाल। सहवाल के पास अपना प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। सहवाल के पास क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। अतः ये भोजन बना सकता है। भोजन बना, तो क्या इसकी तरह परपोषी है? क्या ये स्वपोषी? क्या ये स्वपोष? भोजन बना लेगा कि नहीं बना लेगा? भोजन बना लेता। यह भोजन क्या कर सकता है? बना सकता है। यहाँ पर यह भोजन को, यह तो भोजन बनाता नहीं, सड़े गले को रखेगा तो ग्लाइकोजन के रूप में रखता है, और यह स्टार्च के रूप में। तो सहवाल खाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? सहवाल के खाने से हमें क्या मिलेगा? स्टार्च। तो सहवाल समझ में आ गया? सहवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, इसका अध्ययन माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और इसका क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी उसका, माइकोलॉजी इसका फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी समझ में कि नहीं? क्या सहवाल का? सहवाल बहुत जरूरी होते हैं सब, सहवाल का बहुत यूज होता है। समुद्र नदियों में आप सहवाल देखे होंगे। आप में कितना लोग तैरना जानता है? आप नदी उदी में तैरे होंगे ना, तो एक घास मिलता होगा नदियों में, उसे तो घास नहीं है, वो क्या है? सहवाल। क्या है वो? सहवाल है। क्या है? सहवाल। हरे रंग का मिलता है, और तैरने के दौरान कई बार, अच्छा वो एकदम सॉफ्ट होता है, और उसमें तैरेंगे ना तो पैर फंस जाएगा उसमें, और अगर पैर फंस गया उसमें बढ़िया से, तो हो गया आपका कल्याण। अब आपका क्या होगा? आप निपट जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निपट जाएंगे आप लोग। तो सबसे तैरने के टाइम पे अगर किसी का फंस गया सहवाल पैर, और तो उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो देहात में लोग कहते हैं बुढ़वा डुबा दिया उसको। बुढ़वा सुने? पनडुब्बा। पनडुब्बा डुबा दिया उसको। अरे उसको कौन डुबाया? सहवाल। कौन डुबाया है? सहवाल डुबाया है। और लोग क्या कहते हैं? पनडुब्बा डुबा दिया। यहाँ पे हर जगह पुरुषों को ही बदनाम किया जाता है। पनडुब्बी नहीं होती है, पनडुब्बा डुबा दिया उसको। तो सहवाल नदियों में पाया जाता है। दुनिया में सबसे लंबा सहवाल जो था, सारगैसो सहवाल। कौन सहवाल? टाइटैनिक को डुबा दिया। टाइटैनिक को वो नहीं डुबाया, टाइटैनिक टकरा के बर्फ से डूब गई, लेकिन जिस जगह डूबी थी वहां पे सारगैसो नामक सहवाल का बहुत सारा भंडार था। सारगैसो नामक सहवाल का क्या था? बहुत सारा भंडार था। सारगैसो सहवाल का क्या था? भंडार। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो सारगैसो क्या है? सबसे लंबा सहवाल है। नॉर्मली हम लोग सहवाल जो होता है नदियों में पाया जाता है। सहवाल ग्रीन कलर के होते हैं। किस कलर के? कुछ कुछ ऐसे सहवाल होते हैं जो डार्क ग्रीन के होते हैं, यानी वो ब्लू और ग्रीन के मिक्स कलर होते हैं। डार्क ग्रीन क्या हो गया? ब्लू एंड तो डार्क ग्रीन जो सहवाल होता है, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित सहवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित सहवाल, वो ना नीला होता है ना हरा होता है, डार्क कलर का होता है, वो भी नदियों में पाया जाएगा। वो खाद का काम करता है। उसको नदी में से निकाल के
और धान के खेत में फेंक दीजिए। गेहूं में क्यों नहीं कर रहे हम? अरे बाबू, शैवाल को जिंदा रखने के लिए खुद पानी चाहिए। गेहूं के खेत में पानी नहीं रहता है और धान के खेत में पानी रहेगा। तो नील हरित शैवाल अगर धान के खेत में फेंक देंगे तो धान को उसी से क्या मिल जाएगा? पोषण मिल जाएगा। तो शैवाल अच्छे होते हैं या नहीं? अच्छे होते हैं। शैवाल का बहुत सारा यूज है। शैवाल का यूज है कि नहीं है? बताइए। नदी, शैवाल कहाँ कहाँ पाया जाएगा? सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? नदी। कहाँ मिलेगा? नदी में। सबसे लंबा शैवाल का नाम सारगैसो। सबसे लंबा शैवाल सारगैसो शैवाल सबसे लंबा होता है, सारगैसो शैवाल। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। कौन शैवाल? नील हरित शैवाल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नील हरित शैवाल ये किसके खेत में काम आएगा? धान के खेत। धान के खेत में काम आते हैं शैवाल। देखिए, इसकी एक और विशेषता होती है, ये जिस रंग के रहेंगे, जिस भी कलर के रहेंगे, पानी में जब ये निकलेंगे तो पानी भी उसी कलर का दिखने लगेगा। अब आप समझिए, आप बाल्टी ले लीजिए, उसके नीचे वो केला का पत्ता डाल दीजिए, पानी कैसा दिखेगा? हरा। हरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आप बाल्टी में पानी लेके, आप बाल्टी में जिस कलर का डालिएगा वैसे ही दिखेगा। उसी तरह से एक शैवाल है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। क्या नाम है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। नाम क्या है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। नाम ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ये लाल रंग का होता है। कैसा होता है? आप बताइए, जिस समुद्र में निकलेगा वो समुद्र कैसा दिखेगा? तो लाल सागर का लाल रंग किसके कारण? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। तो ये रंग भी कर देता है एरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, अल्फा ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम करके नाम होता है। बस इतना याद रखेंगे तो हो जाएगा। तो शैवालों की तो बहुत सारी विशेषता है, लेकिन कुछ शैवाल बहुत फेमस हैं सब, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे ये सब थे। कोरोला नामक शैवाल, कोरोला नामक शैवाल जो होता है, इसे हम लोग अंतरिक्ष में ले जाते हैं। क्या करते हैं? अंतरिक्ष में। क्यों ले जाते हैं अंतरिक्ष में? तो समझो, कोरोला नामक शैवाल में बहुत हाई प्रोटीन होता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन की जरूरत है। दूसरा, इसमें रिप्रोडक्शन रेशियो बड़ी तेज होता है, फट से दोबारा निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? दोबारा निकल जाएगा। तो एक तो खत्म होने का टेंशन खत्म, दूसरा प्रोटीन की कमी पूर्ति, तीसरा क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण तो कर ही सकते हैं। बताइए, हरा होने के कारण क्या ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे कि नहीं? और जब भी कोई पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस करता है तो उससे क्या निकलता है? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। तो अंतरिक्ष यात्रियों को जो ऑक्सीजन की कमी है उसकी भी पूर्ति कौन कर देगा? कोरोला। तो एक कोरोला नामक शैवाल से कितनी चीज की हो गई? 3। प्रोटीन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, और ग्रोथ भी फटाफट खत्म भी नहीं होगा। खत्म होगा, एक तसला रख के चल जाएगा, खा लेगा, तनी से जोरन भर का छोड़ देगा। जोरन समझते हैं? दही में, दूध में तनी सा दही डाल देते हैं ना, तो पूरे को क्या बना देता है? दही बना। तो जो तनी सा डाले है वो क्या है? जोरन। हाँ, जोरन है। समझा गया कि नहीं गया? अब जैसे आप लोग बकलोल हैं, समझा गया कि नहीं गया? और जहां किसी ग्रुप में आपको छोड़ेंगे तो आप लोग किसका काम करेंगे? जोरन का। पूरे ग्रुप को क्या कर देंगे? बकलोल। इस गलतफहमी मत रहिएगा, आप लोग जोरन का ही ग्रुप हो, कंप्लीट जोरन हो तुम लोग। जहां जाओगे एरिया बकलोल करके रख देगा तुम लोग। नहीं समझे? एकदम खतरनाक खतरनाक आता है सब। समझ में आ रहा है? टॉपर है वो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लड़का सब में एक से एक आएगा सब, बाप रे, खौरा खौरा है एकदम खतरनाक। तो आप लोग किस चीज के जोरन हो? बकलोल का। बेचारा अपने से बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझे ध्यान से। जोरन समझ में आया ना? थोड़ा सा भी छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। अब हालांकि ना, इसमें जब हम यहाँ पढ़ाएंगे ना, ये सब खत्म होकर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तो यहाँ आपको हम अलग डिजाइन का एक तो बताएंगे एजोला घास के बारे में। एजोला के बारे में, एजोला आप लोग अपने अपने गाय भैंस को देंगे लोग तो बहुत शौक से खाएगी और उससे प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। एजोला बड़ी तेज निकलता है। एजोला जैसे इतना बड़ा तालाब डाल दिए ना, 1 महीना में छाप जाएगा पूरा तालाब। हाँ, अब फिर पूरा निकाल दीजिए। अब उसको ना, जैसे आधा उसका 25% निकाल के गाय को खिला दीजिए, अब फिर देखेंगे 2 दिन बाद फिर भर चुका रहेगा। बहुत जबरदस्त उसमें। लेकिन लोग गाय भैंस को किस लिए पालते हैं? केवल और केवल उसके दूध निकालने के लिए। उसकी मानवता, बुखार उसको हुआ कि नहीं, उसको मच्छर काट रहे हैं, सही सबसे कोई मतलब नहीं। बदनाम तो कसाई हो गया है, उससे बुरा मौत देते हैं ये लोग जो पाल रहा है सब। आजकल पटना में देखना ना, जो पाल रहा है सब, जब मरने के कगार पर रहेगा ना तो कहीं ले जाकर सड़क के किनारे छोड़ देगा। 3-4 दिन में वो मरेगी, एकदम लेट जाएगी, उठल नहीं जाएगा, 3-4 दिन में मरेगी वह। और उसका पेट अगर खोल के देख लेंगे गाय का, तो 1 बाल्टी कम से कम प्लास्टिक निकलेगा, क्योंकि अमूमन आदमी खाना पीना प्लास्टिक में बांध के फेंक देता है। अब गाय भैंस, उसको भूख लगा, वो खोलेगी कैसे? नहीं खोल पाती है, बस चबा चबा के प्लास्टिक में खा जाती है, और उसके बाद जो बेचारा मौत होता है बहुत बुरा।
और भारत में जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, जिसे वेटनरी डॉक्टर कहते हैं, लोग उसे इज्जत नहीं देते। उसको वेटनरी डॉक्टर जो जानवर का होता है उसे इज्जत नहीं देते। हद तो तब होता है जब बहुत सारे बच्चे नीट एग्जाम में बैठते हैं, मार्क्स वगैरह एग्जाम में, तो उससे तो कॉलेज डिसाइड होता है कि भाई आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब अगर आजकल आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो टॉप कर जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? एनटीए जो नीट का एग्जाम ले रहा है, अब आप पढ़ाई नहीं कीजिए, सीधे आपको एम्स में पहुंचाएगा। तो कई बच्चों को ऐसे हैं जिनको वेटनरी साइंस मिलता है ना, तो छोड़ देते हैं, 1 साल का ड्रॉप ले लेते हैं। जबकि सबसे टफ काम है जानवरों का डॉक्टर, सबसे टफ। समझ में? जानवर कुछ बोलबे नहीं करता है, उसको क्या बीमारी है क्या नहीं। हम लोग तो जाके डॉक्टर को आधा बीमारी बताइए देते हैं, फिर वो यूरिन जांच, ब्लड जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड करके सब निकाल लेता है। और जानवर सबका कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। आप लोग को गर्मी नहीं लग रही होगी? हाँ, अच्छा, इसमें जॉब हो गया? किसमें हुआ? टीचर बन गई? अरे खुद रहे। हम मिठाई खिलाते हैं आपको। किसमें हुई आपका? अच्छा, चलिए, बढ़िया हुआ। चलिए, बढ़िया, हम आपको मिठाई खिला, बढ़िया, बहुत बढ़िया मिठाई लाएंगे जी आप। हमको क्लास के बाद खा लेंगे। हाँ, चलिए, कांग्रेचुलेशन आपको। और ये यहाँ बढ़िया, मन लगा के पढ़ाई कराइएगा। आप तो पढ़ना नहीं है तो आपको पढ़ाना है। आप आगे और पढ़ते भी रहिएगा। और छोटे जो बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या होगा? नहीं, उसमें क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम क्या होता है, वहां पे गार्जियन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। अमूमन क्या होता है ना, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके गार्जियन भी एक्टिव होते हैं, घर पे होमवर्क किया या नहीं किया। सरकारी स्कूल में गार्जियन छोड़ देते हैं, गया पढ़ गया, तो ज्यादा जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर आ जाती है। तो आगे आप लोग को शुभकामना और अच्छे से पढ़ाई कराएंगे। ठीक है, चलिए, बढ़िया। आगे बढ़ रहा हूं। इस बार सब टीचर में हमको लगता है 10-12 हजार तो अकेले और एक ही ऑनलाइन से हो गए लोग यहाँ, बहुत ज्यादा रिजल्ट में टीचर में। और सारे टीचर लोग जो हैं, जो अभी नए नए गए हैं, इन लोग का पुराने वाले के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। नया वाला है सब पढ़ाने में है सब, हाँ, पुरानका से टॉसल हो जा रहा है। आगे बढ़े। ये देखो, इसको ब्लॉक मारो, शाहबाज रजा को देखो, कर तबस्सुम खान, तुम रोहतास से हो क्या? चलो आगे, चलो आगे बढ़। कोरोला कहां ले जाते हैं लोग? अंतरिक्ष में। अच्छा है कि नहीं अंतरिक्ष के लिए? आप लोगों को प्रोटीन की कमी हो तो क्या खाइएगा? कोरोला नाम का नाम। तुम लोग को कोई प्रोटीन की कमी नहीं है, जो मिले उसको खा के रख लेना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, हम जितना खाना पीना खाते हैं ना, उसका अधिकांश ऊर्जा कौन लेके चल जाता है? ब्रेन ही लेता है, बचल कुचल शरीर को देता है। यहाँ पे हम लोग का सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन लेके चल जाता है? ब्रेन। जबकि जानवरों में ऐसा नहीं होता। जानवरों में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन ले जाता है? शरीर। अब बचल कुचल किसको देता है? ब्रेन को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हरा टी शर्ट, हाँ, तुम बनमानुस इधर देखो हमरे और। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, हमको ही नहीं समझ में आता, ये जितना बनमानुसवा टाइप का होता है सब ना, एकदम मुझौसा एकदम दलिदर एकदम, ओ देखते रहता है ऐसे। यहाँ पे आई सब देख के कहते हे बनरा देखते हो, तो तुम लोग को लगता है कि देख के मुस्कुरा रही। ना 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 ना, हंसती है देख के, बनरा देखते हो, बनरा। अरे अरे अरे, चलो आगे बढ़ते हैं लोग। बेचारा कंफ्यूज रहता है सर। कौन सी तुम बोल रही हो? मुलेठी की जड़। दोनों किडनी होगा कि नहीं, वो डाउट रहा है। एगो इतना भी दुबर पाता नहीं होना चाहिए। नहीं समझा? मुलेठी की जड़। कोरोला समझ में आ गया? कहां यूज करते हैं? अंतरिक्ष में कोरोला नामक सवाल का यूज किया जाता है। नील हरित सवाल का यूज कहां किया जाएगा? हाँ, सवाल बड़े भी होते हैं और सवाल छोटे भी होते हैं। सवाल बड़े प्रोटोडर्मा नामक सवाल होता है, छोटा छोटा होता है। प्रोटोडर्मा नामक सवाल छोटा। कछुआ देखे? कछुआ
उसका खोल छुइएगा तो एकदम चीकना दिखेगा, तो उसके ऊपर क्या छा जाता है, प्रोटोडर्मा नामक शैवाल। तो अलग अलग शैवाल होते हैं सब। जापान ओपान में शैवाल का सब्जी बना के खाता है सब। तो चाइनीज और जापानी कुछ भी खा जाता है सब, ये सब का नहीं। और ये अच्छा है कि ये कुछ भी खाएं सब, ताकि जितने कीड़े मकोड़े हैं ये सब का बैलेंस बना रहे हैं। समझ में कि नहीं? इनके यहाँ में ना सबसे, जैसे हम लोग के यहाँ फास्ट फूड के तौर पे कैसे लोग लिट्टी ले लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, 2 समोसा खा के चल जाते हैं, तो वहां वो सब अचानक ऑर्डर देते हैं, एगो मेढक फ्राई कर दो। अच्छा, मेढक में झमेला कम है, मुर्गा मुर्गी में काटने में झमेला, मेढक में झमेला है। चम्मच लेके उल्टा करके मुर्गिया मारेगा, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तुरंत मर जाएगा। कैंची से मुंडिया काटेगा, चमड़वा नोच देगा, और 3-4 पीस बना दिया और फ्राई करके दे दिया। समझ में गया? तुम लड़का सबका बियाह चाइना में करा देने लायक, अब मांसाहारी लड़की से नहीं समझ में आया? सब तुम्हारे दिमाग के रहेगी सब। बकलोल कहेगा अपने जैसे सबको समझिए, कह रही है कि बीमार पड़ेगा तो उसी को खा जाएगी सब। बहुत ही तो पूरा राक्षस है जी ये। चाहिए कोई ठीक है, कोई गुसिया उसिया अंगुरिया फ्राई करके खा जाए आप। तो शैवाल का बहुत सारा यूज होता है, समझ रहा कि नहीं रहा? शैवाल का तो चारा के रूप में भी शैवाल का यूज कर सकते हैं, नील हरित शैवाल का यूज खाद के रूप में करते हैं। तो शैवाल के बहुत सारे यूज होते हैं। तो शैवाल समझ में आ गया? सबसे प्रमुख शैवाल में कोरोला नामक शैवाल, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम से लाल सागर का रंग लाल। नील हरित शैवाल धान के खेत में, धान के कछुआ के ऊपर भी शैवाल पाए जाते हैं सब। समझ आ गया कि नहीं? प्रोटोडर्मा नामक शैवाल। भूरा शैवाल का यूज कई जगह चारा वारा के रूप में भी किया जाता है, जहां पे घास भूस नहीं होती है। आप देखते हैं क्या जी, सैक या लाइकेन। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सैक को हिंदी में क्या कहते हैं? लाइकेन। सैक को हिंदी में, अंग्रेजी में वही समझो। ये शैवाल की तरह होता है, छोटा छोटा, लेकिन अपना भोजन बना लेता है। देखिए, ये शैवाल और कवक दोनों में मिलता जुलता होता है, दोनों के जैसे मिलता जुलता है। अतः लाइकेन को किसके बीच की कड़ी कहते हैं? कवक और शैवाल के बीच है। ये भोजन बना सकता है, ये भी भोजन बना लेता है। ये सड़े गले चीज पे रहता है, तो ये भी सड़े गले चीज पे रह सकता है। यानी लाइकेन के अंदर दोनों के लक्षण दिखते हैं। तो शवक, कवक और लाइकेन, सॉरी, शैवाल और कवक के बीच की कड़ी, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी लाइकेन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइकेन को कहा जाता है। किसी को दिक्कत? लाइकेन जो होता है, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? सैक। हिंदी में सैक। लाइकेन जो होता है वो डार्क ग्रीन और ब्लू कलर का होता है, डार्क ग्रीन या ब्लू। तो ब्लू कलर का बेसिकली लाइकेन पाया जाता है। लेकिन लाइकेन की एक खासियत होती है, अगर हवा में प्रदूषण रहेगा ना, तो लाइकेन का कलर चेंज हो जाएगा, ये हल्का व्हाइट होने लगेगा या ब्राउन होने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस कारण हम ये पता कर सकते हैं कि हवा प्रदूषित है या नहीं है। तो वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है? लाइकेन। कैसे पता करेंगे? इसका कलर चेंज होने लगे। कलर क्या होने लगा? ओरिजिनली ये किस कलर का होगा? ब्लू। लेकिन अगर हवा में प्रदूषण है तो इसका कलर चेंज होने लगे। कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो बताइए, लाइकेन समझ में आ रहा है? लाइकेन को किसके बीच की कड़ी कहते हैं? कवक और ये किस कलर का होगा? ब्लू, डार्क ग्रीन या ब्लू। प्रदूषण होगा तो हाँ व्हाइट हो जाएगा। वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहेंगे? लाइकेन। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन को कहते हैं। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन को कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? ये अपने से भोजन बना लेता है, ये भोजन अपने से बना लेता है यहाँ पे, अतः ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता। इस लाइकेन की एक खासियत है, जब ये कलर चेंज करता है ना, तो इस लाइकेन को क्या करते हैं? उखाड़ के लाते हैं और उसको पीस के, और उसको पीस दीजिए और किसी चीज पे उसको साट दीजिए, सूखेगा तो कागज बन जाएगा। अब भाई किसी भी पतई लेके आइए, पतई पीस दीजिए और उसको पतला साट दीजिए, तो पापड़ की तरह नहीं बन जाएगा, सूखने का पापड़। तो लाइकेन पोत के और उसको पापड़ की तरह सुखा देते हैं, ब्लू पापड़। कौन पापड़? उसके ऊपर, उसी को कहते हैं लिटमस पेपर। क्या कहेंगे? लिटमस। लाइकेन से बने कागज को क्या कहेंगे? लिटमस पेपर या लिटमस कागज। पेपर को ही तो कागज कहा जाता है, लिटमस पेपर। तो लिटमस की प्राप्ति किससे होती है? लिटमस की प्राप्ति लाइकेन से होती है। लिटमस पेपर की प्राप्ति लाइकेन। तो लाइकेन जरूरी है या नहीं है? तो लिटमस देखें आप लोग, एज्यूम करो नीला रंग का कागज है, कल्पना करो कि नीला रंग का हो गया लिटमस पेपर। अरे पेपर ही तो है। अब पेपर के लिए कौन सा तुमको कोई चंद्रग्रहण, कोई रॉकेट साइंस है क्या? लिटमस पेपर नाम है उसका, पेपर। तो लिटमस क्या है? पेपर है। किस कलर का होता है? ब्लू। लिटमस पेपर ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे ही उस लिटमस एक्चुअल कैसा होता है? ब्लू। किस कलर का होता है? ब्लू। नेचुरली कैसा होता है? ब्लू। लेकिन ये चेंज हो जाता है किसमें? रेड कलर में। किसमें चेंज होगा? रेड। जब हम इसके ऊपर एसिड डालेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड कलर। और अगर वापस उस पर हम बेस डाल दें, क्षार,
बेस मतलब छा, तो वापस क्या हो जाएगा ब्लू। तो रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, उसी को रेड। क्या लिटमस रेड कलर का पाया जाता है या कन्वर्ट करके बनाया जाता है? कन्वर्ट करके बनाया जाता है। आप जाइएगा दुकान पे खरीदने ना, तो आपको ब्लू कलर का लिटमस पेपर देगा। किस कलर का? ब्लू। आपका ये रेड नहीं है तो कहेगा बदल ना लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा एसिड डालिएगा, किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। तो बताइए लिटमस पेपर ओरिजिनली किस कलर का? एसिड डालेंगे तो रेड, हाँ रेड। आप बेस डालेंगे तो, अच्छा ये बताइए अगर कोई ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, इस पे एसिड ना डाल के बेस डालेंगे तो कलर चेंज होगा? ब्लू है और कितना ब्लू होगा, नहीं समझे? लेकिन अगर ब्लू वाले पे क्या डाल देंगे? एसिड, तो क्या हो जाएगा? रेड। क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो इसीलिए इसका यूज इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। कई बार किसी लिक्विड के ऊपर से उसका नेम प्लेट हट जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि यह एसिड है या बेस है, तो उसको पता करने के लिए किसी न किसी इंडिकेटर की जरूरत होती है। तो उस इंडिकेटर के रूप में हम लोग लिटमस पेपर का यूज करते हैं। उस पर गिराएंगे, अगर रेड हो गया तो खतरा है। क्या है? खतरा, एसिड है, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। लिटमस पेपर की उससे होती है। तो लिटमस का यूज होता है कि नहीं? और ये लिटमस कहां से आता है? लाइकेन से। जितना बात आपको बता रहे हैं ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर का है कि कवक एवं सवाल के बीच की कड़ी किसे कहेंगे? लाइकेन को। लिटमस की प्राप्ति किससे होती है? लाइकेन। लाइकेन ना देके कभी कभी सैक लिख देता है, तो बात तो बराबर ही, भाषा अलग हो तो उससे क्या करना है? नीले लिटमस पेपर पे क्या डालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। नीले लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रेड। और वापस रेड पे डाल देंगे ब्लू, वापस क्या हो जाएगा? ब्लू। बेस डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। याद करने का तरीका कि किसी भी आदमी पे अगर आप एसिड फेंक दीजिएगा तो गुस्सा से क्या हो जाएगा? लाल। गुस्सा से लाल। तो जब एसिड डालेंगे तो गुस्सा से क्या हो जाएगा? लाल। अब पहले ही पता है कि होता किस कलर का है? ब्लू। ब्लू होता ही है। जैसे एसिड डालेंगे, किसी के ऊपर तनियों से एसिड डालेंगे, गुस्सा से क्या हो जाएगा? लाल। तो एक वो याद हो गया कि लाल करने के लिए क्या डालना है? एसिड। तो वापस नीला करने के लिए बेस। समझा कि नहीं? क्या अभी तो एसिड से तो बहुत सारी लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक हो जाता है, नहीं समझे? लड़की लोग में भी एक और चीज है ना, वो एक जैसे किसी लड़का के ऊपर अगर एसिड अटैक हो जाएगा ना, सपोज कीजिए किसी लड़का के ऊपर एसिड अटैक किसी ने कर दिया, ए नाम के लड़का ने बी नाम के लड़का के ऊपर, बॉय की बात करें, इसके ऊपर क्या फेंक दिया? एसिड फेंक दिया। पहले तो ये ट्रीटमेंट कर बच के भाग गया, तो इसके ऊपर एसिड फेंका था तो ट्रीटमेंट कराने में बिजी हो जाता है, इतना शरीर जलने लगता है कि दौड़ा उड़ा नहीं पाए। जब ये ट्रीटमेंट करा के खत्म करेगा ना, केस मुकदमा अपने जगह पे, इनके बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, इनका नाती पोता, सबको नहला देगा वो, सबको नहला देगा वो, अगर लड़का के ऊपर हुआ तो। बाकी आप समझदार हैं, इसीलिए कोई लड़कों के ऊपर जल्दी नहीं फेंकता। जिस दिन लड़कियों के ऊपर किसी ने फेंका और लड़की खानदान में खोज खोज के नहवाना चालू की, तो पता है कि वो लोग गुनहगार नहीं है, लेकिन डर बना रहेगा। बहुत सारा अपराध हम लोग इसलिए नहीं करते कि पकड़ा जी तो क्या हो जी, तो अगर सजा कम हो जाए ना तो अपराध बढ़ जाता है। समझ आया कि नहीं? गया खुद को इतना सस्ता ना बनाओ कि 2 कौड़ी का आदमी खेल के चल जाए। और अक्सर भारत में क्या है ना कि वकील इतने पढ़े लिखे होते हैं कि कितना भी बड़ा अपराध कर दीजिए ना, कुछ क्लू निकाल के चले ही जाते हैं यहाँ पे, और उनकी जिंदगी एकदम नरक हो जाती है। अब उनको क्या हो, मतलब किसी लड़की को एसिड अटैक, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह ही नॉर्मल, इतना भी मत सोचिएगा कि पूरा चेंज कर देगा। प्लास्टिक सर्जरी में जैसे दीवार के ऊपर प्लास्टर करते हैं ना, तो उसे वैसे ही प्लास्टिक सर्जरी होता है। दीवार तो रहना चाहिए ना जी, कि झोपड़ी के ऊपर प्लास्टर कर दीजिएगा, तो रहना तो चाहिए। गला देता है, मांस गला देता है यहाँ पे। और कभी गलती से भी कभी एसिड अटैक हो जाए या एसिड गिर जाए, तो वहां जहां भी जो भी पानी मिले फट से फेंक के उसे डाइल्यूट करना चाहिए, पतला करना चाहिए। जब एसिड में पानी मिला के डाइल्यूट कर देंगे तो कम असर करता है वो। तो पानी न मिले ससुरा, सड़क के दोनों साइड नाली होती है, उतना नहीं देखा जाता है। समझा? कहीं को बैल मंदबुद्धि हंस रहा है, नाली में पानी दे देंगे, पढ़ लिख के क्या फायदा? हाँ, पानी ना मिले तो देखने को चला, जहां मिले उठा के मिले। दोनों सड़क के साइड में कुछ ना कुछ बेच रहा होता है, मोमो चाउमीन कुछ बेच रहा होता है, वो पानी रखे रहता है, कुछ नहीं रखा, कुछ रखा, फेंक के उसको क्या करो? डाइल्यूट करो। सबसे पहले उसको क्या करना है? हल्का उसको पंचुचुर करना है। उसके बाद ट्रीटमेंट तो अपना चलेगा ही चलेगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, फिर सही नहीं हो पाता है, और बहुत कम लोग को सजा मिल पाता है, जिस वजह से लोग मनबड़ हो जाते हैं। समझा गया? और उसके बाद कई बार लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। अजीब हाल है, किसी के कारण से हमारी लाइफ इतनी खराब हो गई कि हमें सुसाइड करना पड़ा, तो फिर हम उसको क्यों छोड़ेंगे? अगर करना ही है सुसाइड तो हम कौन होते हैं तुम्हें मना करने वाले? लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि पहले उसको तुम चलो, फिर हम आते हैं, अगली लड़ाई ऊपर होगी। नहीं समझा? मजाल क्या ऐसे हो जाएंगे? किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे संस्था पे बम चलाया था, सब आपको दिखा कि बम चलाया, उसके हम 2 महीना शांत हो गए, बस 2 महीना। अब किसी को उनसे जरा पूछा जाएगा, अभी सुन रहे होंगे लोग, तो उनका रूह कांप जाएगा कि क्या हाल हुआ था उन लोग का। अरे माई बाप का दुर्दशा हो गया था, जो चलाया था तो उसको तो छोड़ दीजिए, उसका क्या हाल हुआ होगा? माई बाप का दुर्दशा हो गया था, ये हाल हो गया था, माई बाप का था मार दो इसको।
सोचो माँ बाप अगर बेटा को कहेंगे मत तो क्या हाल हुआ होगा, हम छोड़ देंगे ना, तो कल को कौन आएगा बम चला के चल जाएगा, यहाँ पे चला के चल गए ना, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। तो ये चीज कभी नहीं, इसे लड़की लोग में भी यही होता है। आप लोग ना थोड़ा सा बिना मतलब ये कैसे होता है, सुसाइड कर लेंगे लोग, ऐसे कर लेंगे, वो फेंक के ऐसे अटैक करके चल जाएंगे और उनके बाल बच्चा घर के उनके माई बाप ऐसे ही चलेंगे। हाँ, सांप के मां का भी गलती है, सांप को जन्म क्यों दिया, नहीं समझे। कुछ लोग होते हैं आदर्शवादी कि जिसने अपराध किया उसकी गलती है ये, और कुछ यथार्थवादी सजा तुम्हें देंगे लेकिन इतना कठोर देंगे कि 10 लोग याद रखेंगे। इसलिए हम क्लास में भी देखिए किसी किसी को डांटते हैं ना तो बहुत बढ़िया से डांटते हैं ताकि सब दलिद्रा सुधर जाए। सर हम सजा आपको नहीं दे रहे होते हैं, एक लेसन सेट कर रहे होते हैं कि सामने वालों के लिए। आज मजाल को ना लड़की बाल झाड़ ले, हाँ तो झाड़े को ना बाल, कितनों गर्मी लगल रहे बिगड़ल है, ये हो ये हमें रावण भैया को जाने दो, रावण भैया को जाने दो मतलब नहीं समझे। तो अभी कोई झाड़ेगा, लड़की लोग में कोई झाड़ ले, क्या हम सबको डांटे हैं, एक दो को मिल गई उसको बढ़िया से सुना दिए हैं, समझा क्या। इधर तो बाले कटवा लिए ये बाले कटवा ली, बाले नहीं झाड़ना पड़े, वो तुम बॉयज कट, समझा क्या। तुम लोग को भी कटवा दे। आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत तो गर्ल्स लोग इस सब चीजों से थोड़ा सा बच बचा के रहिएगा। और यहाँ पे भी ना थोड़ा सा पटना में आप लोग भी पढ़ने आई हैं तो कुछ चीजों पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बारिश कई बार होता है ना, तो हम लोग बारिश को रुकने का इंतजार करें या बारिश को कोसे नहीं होता, कई बार हम लोग क्या करते हैं, समझदार इंसान छाता लगाता है। तो आप पढ़ने आई हैं तो यहाँ जितना सिंप्लिसिटी से पढ़िए, आराम से जाइए पढ़ने यहाँ पे सिंप्लिसिटी से। लेकिन अगर आप एकदम उसको लगेगा नहीं ब्याह में आई है फैशनबाजी कीजिएगा इधर उधर में, कितने से लड़िएगा, कितने से। तो कई बार ये होता है, लड़ने के लिए कोई मना थोड़ी किया, लेकिन आप लड़िए कब, जब आप टेंशन फ्री हो गए तब उस पोस्ट पर बढ़िए कि किसी की हिम्मत न हो। लेकिन थोड़ा सा समझदार ही है, हम आपको समझा रहे हैं, बाकी आप लोग का अपनी इच्छा। एक 2018 बैच में एक लड़की थी, उसका 7-8 जगह रिजल्ट हुआ था। अब इतना जगह हुआ कि हमको खुदे नहीं गिन पाए किसमें किसमें हुआ, यहाँ पे 7-8 जगह रिजल्ट हुआ उसका, पढ़ने में बहुत अच्छी। तो ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ने जा रही थी ना, गर्मी का दिन था, मतलब गर्मी के दिन। अब 2018 में मास्क का प्रचलन उतना नहीं था, आज ना मास्क कॉमन हो गया। मास्क लगा के आइए पूरा पूरा बांध के, तो हम तो बहुत तबीयत तो ठीक, मतलब उस समय अचानक, अगर उस समय 18 में कोई मास्क पहना ना थोड़ा अलग लगता। तो पढ़ने पे प्रति कितना समर्पित थी, कहे कि सर सुबह में ना, मतलब सुबह वाली शिफ्ट में पढ़ के चले जाते हैं ना, तब मुंह धो के नहाते होता, तो अभी ना बाल नहीं झाड़े हैं, मुंह भी नहीं धोए, पढ़ने का था तो चले आए ऐसा ही। यहाँ पर सोचिए कितना समर्पित होगी पढ़ाई के प्रति, बांध के चला गया। पढ़ने से ना मतलब है, लाइब्रेरी में अपना आराम से रिलैक्स होकर बैठ गया। अहिया पढ़ाई से आधा घंटा पहले तैयार होंगे लोग, इनमें से झाड़ो, इनमें से झाड़ो, ये करो, ये करो, तो क्या पढ़ाई होगा। आप समर्पण, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, 9 को रिजल्ट हुआ, 9 को कैसे हुआ, सोचिए समर्पण समझ रहे हैं पढ़ाई के प्रति क्या है। क्या एक सुबह वाला लाइब्रेरी में शिफ्ट पढ़ जाएंगे तब आदमी जाएगा अपना खाना पीना बनाए, कोई नहाए धोए अपना। लेकिन लड़कों से सीखो, ये तो रूम से निकलता है तो एक को चप्पल पहन के दूसरा का रास्ता में पहन लेता है, चलो चल दिया यहाँ पे, नीचे आके पता है कुछ चप्पल दूसरा है वही से चल जाता है। जानते हो क्यों, इसको पता है कितना सजा दो दलिद्र रहेगा। सही बोले, हमें नहीं पता है, हम 5-6 साल फेयर लवली लगा कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो अपना नाम ही चेंज कर लिया, फेयर लवली नाम रख दिया ग्लो एंड लवली, ऐसे करके आगे बढ़े। तो चलते अब हम लोग इससे लिटमस पेपर, लिटमस की प्राप्ति किससे होती है, हाँ किसी को दिक्कत, लिटमस की प्राप्ति लाइकेन से, ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस बनता है। किस लाइकेन से, ग्राफिक्स। अब लाइकेन तो बहुत सारे होंगे, नाम अलग अलग होगा ना, तो ग्राफिक्स नामक लाइकेन से क्या बनता है, लिटमस पेपर बनता है, लिटमस पेपर बनता है। हालांकि कलर से ही ग्राफिक्स का संबंध होता है। आप लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाएगा ना तो पूछेगा ग्राफिक्स कितना जीबी चाहिए, जितना पावरफुल ग्राफिक्स रहेगा कलर उतना अच्छा दिखेगा, समझा गया। जैसे रेड कलर, रेड में भी कई तरह का रेड होता है, पिंक में कई तरह के पिंक होते हैं, तो जितना ज्यादा कंप्यूटर का ग्राफिक्स अच्छा रहेगा कलर कॉम्बिनेशन और बेहतर दिखेगा। इसलिए कभी कभी देखिएगा ना टीवी में जो आप मूवी देख रहे होते हैं वो उतना शानदार नहीं दिखता है, और बड़े स्क्रीन या बड़े हॉल पे दिखेगा तो उसका पूरा का पूरा बहुत जबरदस्त दिखता है, उसका ग्राफिक्स क्या है, तगड़ा है, कलर कंट्रास्ट में। तो ग्राफिक्स नामक सवाल लाइकेन से क्या मिलेगा, लिटमस। असीमिया नामक, असीमिया भी एक प्रकार का लाइकेन है, असीमिया भी एक प्रकार का क्या है
लाइकेन है। ग्राफिक्स भी एक प्रकार का क्या है? लाइकेन है। असीमिया से क्या मिलेगा बाबू? डीबीटी का टीका बनता है। असीमिया क्या चीज है? लाइकेन। अब इससे ना डिप्थीरिया ठीक कर सकते हैं, पर्ट्यूसिस ठीक कर सकते हैं और टीटनस, तीन चीज का इलाज कर सकते हैं एक ही ग्राफिक्स करें। किसे? असीमिया। तो असीमिया नामक लाइकेन से हम एक दवा बनाते हैं और सिंगल दवा से कितनी बीमारियां ठीक कर दे? डिप्थीरिया गले में होता है, पर्ट्यूसिस खांसी है फेफड़े में हो जाता है, और टीटनस तो समझते हैं बहुत भयानक बीमारी है टीटनस, बहुत बुरी मौत होती है टीटनस, पढ़ा दिए। तो टीटनस तीनों चीजों की दवा बना जा सकते हैं। किस सवाल से? सवाल है कि लाइकेन है? हाँ, परमिलिया नामक एक और लाइकेन होता है, परमिलिया, इससे भी हम लोग दवा बना सकते हैं। मिर्गी की दवा बना सकते हैं। इससे किसकी दवा बना सकते हैं? मिर्गी की। तो मिर्गी बहुत खराब बीमारी होता है, नर्वस सिस्टम उसका अचानक से शॉर्ट सर्किट छोड़ देता है, कभी कभी देखते हैं नर्वस सिस्टम में छोड़ देता है कोई चीज ऐसे, तो वो उसकी दवा किससे बनाते हैं? परमिलिया से। तो मेन चीज याद रहेगा ना, परमिलिया से। परमिलिया से मिट्टी का घड़ा, मिर्गी का दवा। हमको लगा कि बोला मिट्टी का घड़ा, हमारा कान खराब हो गया है क्या? हाँ, अभी नहीं हुआ है। असीमिया नामक सवाल से डीपीटी और ग्राफिक्स से लिटमस पेपर की प्राप्ति होती है। समझ में कि नहीं का? अब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाएंगे कल, आज इतना ही रहने देते हैं। चलिए देना जी।